स्टॉक मार्केट में ना टाइमिंग और करेक्ट डेटा से बड़ा कोई एज नहीं है। आज हम एक ऐसे स्टॉक सेटअप का डीप डाइव कर रहे हैं जो मार्केट में लगातार हेडलाइंस बना रहा है। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट लिटरली ट्रिपल डिजिट्स में एक्सप्लोड हुआ है। पर एक सेकंड, क्या ये सच में एक मैसिव हिडन अपॉर्चुनिटी है या फिर कैपिटल को कंप्लीटली वाइप आउट करने वाला एक डेंजरस प्री अर्निंग ट्रैप? इस एनालिसिस में हम फैक्ट्स, फंडामेंटल डेटा और चार्ट्स को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली डिकोड करेंगे, क्योंकि करंट मार्केट रियलिटी में एक छोटी सी टाइमिंग की गलती कैपिटल के लिए ह्यूज रिस्क बन सकती है। इसलिए इस एक्सप्लेनर को एंड तक ध्यान से समझना आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। इन Q3 नंबर्स पर एक नजर डालिए। स्काई गोल्ड ने मार्केट को सच में शॉक कर दिया है। रेवेन्यू सीधे 78% जंप करके 1767 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और नेट प्रॉफिट में तो 120% का मैसिव एक्सप्लोजन देखा गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 17 से 30% की रेंज में आ गया है। मिड कैप ज्वेलरी स्पेस में ये नंबर्स एक्सेप्शनली स्ट्रांग हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि इनके ऑपरेशंस का स्केल कितनी एग्रेसिव तेजी से बढ़ रहा है। मार्केट में स्टॉक को लेकर जो इमेंस हाइप और अर्जेंसी बनी हुई है, उसका सॉलिड फाउंडेशन स्ट्रिक्टली यही मोमेंटम है। लेकिन इस हाइप के बीच यहां एक बहुत सस्पेंसफुल और कॉन्ट्रेरियन सेटअप डेवलप हो रहा है। Q4 की बोर्ड मीटिंग 27 मई को है और ध्यान दीजिए, मीटिंग से जस्ट 72 आवर्स पहले स्टॉक करीब 467 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम एक रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस निकालें तो इमीडिएट अपसाइड टारगेट लगभग 485 से 515 रुपीस का बनता है, यानी करीब 48 रुपीस का गेन। लेकिन ठीक उसी वक्त डाउनसाइड सपोर्ट 416 रुपीस पर बैठा है, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो यहां डाउनसाइड रिस्क भी 51 रुपीस का हुआ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एग्जैक्टली 1:1 है। प्री अर्निंग्स ऐसी हाईली वॉलेटाइल सिचुएशन में ब्लाइंडली पोजीशन लेना बेसिकली कैपिटल के साथ गैम्बल करने जैसा है। एक छोटी सी भी अर्निंग्स मिस और ये हेवी करेक्शन एक बड़ा ट्रैप बन सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और इस सेटअप और ग्राउंड लेवल मार्केट रियलिटी को डीपली समझते हैं। आखिर इस ग्रोथ के पीछे इनका सीक्रेट वेपन क्या है? इनका मोट है एक स्ट्रिक्टली B2B एसेट लाइट मॉडल। ये डायरेक्ट रिटेल स्टोर्स या एक्सपेंसिव शोरूम्स ओपन नहीं करते। ये स्ट्रिक्टली डिजाइन और मैन्युफैक्चर करके उन्हें डायरेक्टली बड़े रिटेल चेन्स को सप्लाई करते हैं। इस अप्रोच की वजह से हैवी D2C ओवरहेड्स जैसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट लीजेस और रिटेल स्टाफ कॉस्ट्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। और ऑपरेशनल लेवल पर इनका एक मास्टर स्ट्रोक ये रहा कि इन्होंने गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग लॉस को 1.5% से हेवीली रिड्यूस करके स्ट्रिक्टली 0.5% पर ला दिया है और यही मूव इनके ग्रॉस मार्जिन्स को एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। अब यहां मार्केट का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। 10 मई को पीएम मोदी जी की अपील आई थी कि नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेजेस को 1 साल के पॉज पर रखा जाए और उसके साथ ही गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% हाइक कर दी। मार्केट में डर था कि रिटेल डिमांड पूरी तरह क्रैश हो जाएगी, लेकिन स्काई गोल्ड का B2B एसेट लाइट मॉडल यहां एक सॉलिड शील्ड बन गया, क्योंकि ये डायरेक्ट रिटेल फुटफॉल पर डिपेंड ही नहीं करते। इनको उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। इनफैक्ट इस नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बावजूद मैनेजमेंट ने उल्टा अपने FY27 EBITDA मार्जिन गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर दिया। मई 27 और 28 की इन मीटिंग से ठीक पहले मार्केट एक्सपेक्टेशंस का बैरोमीटर एक्सट्रीम हाई पर है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेवेन्यू 1050 से 1150 करोड़ के बीच आएगा और नेट प्रॉफिट 16 से 55 करोड़ के आसपास। पर प्रॉब्लम यहां है कि स्टॉक इस वक्त एब्सोल्यूट परफेक्शन के लिए प्राइस्ड इन है। पिछले एक ही महीने में स्टॉक ने नियरली 29% का मैसिव रनअप लिया है। अगर रेवेन्यू या PAT मार्जिनली भी मिस होता है तो वीक हैंड्स को मार्केट से फ्लश आउट करने के लिए एक शार्प ड्रॉप आना तय है। ये सेटअप अभी रेजर्स एज पर है। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share and subscribe to our channel, Wish 100 crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You'll find the link right on our channel page. चलिए इस एक्सप्लेनर के डीप डाइव फेज में चलते हैं और इनके ग्लोबल एक्सपेंशन, लॉन्ग टर्म गवर्नेंस और सबसे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स पर फोकस करते हैं। इनकी अग्रेसिव कैपेक्स स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर कट है। स्काई गोल्ड ने बैकएंड मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप करने के लिए 10,500 स्क्वायर मीटर का एक मैसिव लैंड प्लॉट अक्वायर किया है। और ये कहानी सिर्फ डोमेस्टिक नहीं रही। इन्होंने दुबई में अपना ऑफिस फुली ऑपरेशनल कर दिया है, जहां से ऑलरेडी डामस जैसे मेजर ग्लोबल ब्रांड से एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर होने शुरू हो गए हैं। अगले 12 से 18 महीने में सीधा US और EU मार्केट्स कैप्चर करने का प्लान इनकी हैवी ग्रोथ मेंटालिटी को स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है। मैनेजमेंट का विजन 2030 टारगेट बेसिकली हाईली एम्बिशियस है। ये टारगेट सिर्फ सिंपल टॉप लाइन ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है। डिकेड के एंड तक इनका एम 18,000 से 19,000 करोड़ रुपीस का मैसिव रेवेन्यू जनरेट करना है, और वो भी प्योरली जीरो नेट डेट स्टेटस के साथ। वर्किंग कैपिटल हिस्टोरिकली इस कंपनी के लिए एक स्ट्रेस पॉइंट रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि FY27 तक इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो सॉलिडली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये होता है तो ये प्योरली एक गेम चेंजिंग ट्रिगर है जो पूरी बैलेंस शीट को ट्रांसफॉर्म कर देगा। यहां पर पूरे मार्केट के लिए एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस बूस्टर आता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। FY27 से प्रमोटर्स एक जीरो सैलरी डिविडेंड ओनली कॉम्पेंसेशन मॉडल पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। यानी प्रमोटर्स अब कंपनी से फिक्स्ड सैलरी ड्रॉ नहीं करेंगे,
इनका प्रॉफिट पूरी तरह से आपके और बाकी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा एक ग्लोबल टीयर 1 ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी की गई है। जब मैनेजमेंट इतना स्किन इन द गेम दिखाता है, तब इंस्टीट्यूशनल मनी का कॉन्फिडेंस एक्चुअली स्काई रॉकेट कर जाता है। अब सवाल उठा है कि क्या स्काई गोल्ड अपने सेक्टर में कंप्लीटली मोनोपोली है? द सिंपल आंसर इज बिल्कुल नहीं। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इनहेरेंटली एक बहुत ही फ्रैगमेंटेड और कॉम्पिटिटिव स्पेस है, जहां लोकली हजारों आर्टिजन्स काम करते हैं। लेकिन स्काई गोल्ड के पास ऑर्गेनाइज्ड B2B सेक्टर में एक मैसिव इकोनॉमिक मोट जरूर है। जो बड़े लिस्टेड रिटेल चेन्स हैं, वो अब नॉन कंप्लाइंट लोकल वर्कशॉप से हटकर ऐसे कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जो स्केल पर कंसिस्टेंटली क्वालिटी और वॉल्यूम डिलीवर कर सकें। यही शिफ्ट इनके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्रिएट कर रहा है। इन वैल्यूएशन मैट्रिक्स और स्मार्ट मनी शिफ्ट्स पर जरा केयरफुली ध्यान दीजिए। एक तरफ ट्रेलिंग PE 31.5x पर काफी एक्सपेंसिव दिखता है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट ट्रिपल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है, इनका PEG रेशियो सिर्फ 1.5x पर आकर इस वैल्यूएशन को ग्रोथ के सामने जस्टिफाई कर देता है। दूसरी तरफ शेयर होल्डिंग में एक ह्यूज ट्विस्ट हुआ है। HNI इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने इन मल्टी बैगर गेन्स पर हैवी प्रॉफिट्स बुक किए, लेकिन एग्जैक्टली उसी वक्त म्यूचुअल फंड्स ने एग्रेसिव एंट्री ली। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने लगभग 7.8 लाख शेयर्स उठाए और बंधन स्मॉल कैप ने भी पोजीशन ली। म्यूचुअल फंड्स का यह सपोर्ट दिखाता है कि स्टॉक रिटेल मोमेंटम से निकलकर एक स्ट्रक्चरल कंपाउंडर बनने की कोशिश में है। पर जहां इतना स्ट्रांग मोमेंटम हो, वहां एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव रहना जरूरी हो जाता है। यहां कुछ सिवियर रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा खतरा है इनके डेटा डेज, जो करीब 30 दिन से बढ़कर 46 दिन के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। अगर रिटेल चेन्स अपना पेमेंट साइकिल डिले करती हैं, तो इनका वर्किंग कैपिटल बुरी तरह चोक हो सकता है। दूसरी बात, पिछले कुछ वक्त में प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट होकर 51.74% पर आ गई है। अग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए फंडिंग रेज करना नॉर्मल है, पर यहां से फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन क्लियरली एक बड़ा रेड फ्लैग माना जाएगा। अब यहां 1 सेकंड के लिए इस फुल स्क्रीन PDF व्यू पर ध्यान दीजिए। देखिए, मार्केट में एक्सपेक्टेशंस, हाइप और न्यूज का इतना ज्यादा नॉइज होता है कि एक क्लियर एक्शन प्लान अक्सर ब्लर हो जाता है। हाइप को इस स्क्रीन की तरह ब्लैंक आउट करके प्योर प्राइस एक्शन पर एब्सोल्यूट फोकस बनाना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। तो आइए क्लियर टेक्निकल नंबर्स और पोस्ट अर्निंग्स प्लान चार्ट पर प्लॉट करते हैं। डेली चार्ट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म करते हैं। प्राइस 46.7 रुपीस के लेवल पर सॉलिड स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि ये अपने दोनों की इंडिकेटर्स 50 डे मूविंग एवरेज जो 452 पर है और 200 डे मूविंग एवरेज जो 440 पर है, उनके बिल्कुल ऊपर कॉन्फिडेंटली प्लेस हुआ है। RSI भी 63.2 पर हेल्दी है, पर यहां समझदारी अर्निंग्स की डस्ट सेटल होने का वेट करने में है। अगर नंबर्स एक्सेप्शनली स्ट्रांग आते हैं तो 485 के ऊपर ब्रेकआउट बाय ट्रिगर होगा, या फिर अगर किसी सडन ओवर रिएक्शन से मार्केट में ड्रॉप आता है तो 430 से 440 का जोन डिप बाय करने के लिए एक बहुत सॉलिड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बैक्ड एंट्री एरिया प्रोवाइड करेगा। ऐसे हाई स्टेक्स प्री अर्निंग सेटअप में रिजिडली रिस्क लेना 1:1 ट्रैप में फंसने के बराबर होता है। कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइमरी गोल होना चाहिए। तो फाइनली सवाल ये बनता है, क्या इन आसमान छूती एक्सपेक्टेशंस और वैल्यूएशन को चेस करना वाइज होगा, या फिर डस्ट सेटल होने पर इन डेटा बैक्ड सपोर्ट लेवल्स का इंतजार करना? इसके बारे में जरूर सोचें। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए शुक्रिया। डिस्क्लेमर: We are not SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.